कर्मों का न्याय। एक भूलोक गाथा। प्राचीन काल में आर्यवर्त के एक राज्य में एक धर्मपरायण राजा महेंद्र सेन राज्य करते थे। उनका शासन न्यायप्रिय और सदाचारी था। लेकिन उनकी एक समस्या थी। राज्य में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे थे और राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है। एक दिन उनके गुरु महर्षि गौतम राज दरबार में आए और बोले, राजन, अधर्म बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है कि किसी पवित्र स्थान पर कोई बड़ा दोष छिपा हो। राजा को यह बात समझ में आई और उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे राज्य के हर मंदिर, आश्रम और पवित्र स्थान की जांच करें। राज्य के एक पुराने वन में एक प्राचीन गुफा थी जिसे कर्म गुफा कहा जाता था। कहा जाता था कि यहां जो भी जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। जब राजा के सैनिकों को इस गुफा का पता चला तो वे डर गए। राजा स्वयं अपने गुरु के साथ वहां जाने को तैयार हुए। जब वे गुफा में पहुंचे तो अंदर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। वहां एक दिव्य सिंहासन था और उस पर एक वृद्ध मगर तेजस्वी पुरुष विराजमान थे। उन्होंने राजा को देखा और बोले, स्वागत है महेंद्र सेन, तुमने अपनी आत्मा के उत्तर की खोज में यह कदम बढ़ाया है, लेकिन क्या तुम सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं अपने राज्य में बढ़ते अधर्म का कारण जानना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध पुरुष ने कहा, मैं यमराज का दूत हूं। यह कर्म गुफा वह स्थान है जहां प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। उन्होंने एक चमकती हुई पुस्तक राजा के सामने रखी और बोले, इसमें तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म लिखे हैं, क्या तुम इन्हें पढ़ने का साहस रखते हो? राजा ने जैसे ही पुस्तक खोली वह हतप्रभ रह गए। उसमें लिखा था, पिछले जन्म में तुम स्वयं एक क्रूर सेनापति थे जिसने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए थे। तुम्हारे कर्मों का परिणाम ही यह है कि इस जन्म में तुम्हारे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महर्षि गौतम की ओर देखा, जिन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, समय आ गया है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। राजा ने भयभीत होकर पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने राज्य को बचा सकूं? यमराज के दूत ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तुम अपने जीवन को पूर्णतः धर्म और न्याय के मार्ग पर समर्पित कर दो और अपने कर्मों का प्रायश्चित करोगे, तो ही तुम्हारे राज्य में पुनः सत्य और धर्म की स्थापना होगी। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अपने प्राणों का बलिदान करके अपने राज्य की रक्षा करेंगे। उन्होंने संन्यास धारण किया और अपने सिंहासन को छोड़कर तपस्या करने चले गए। वर्षों बाद जब वे महायोगी बन चुके थे, तब उनका राज्य फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह था कि राजा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके पुनर्जन्म में वे एक संत के रूप में जन्मे और उनके उपदेशों से हजारों लोगों का उद्धार हुआ। कर्मों का लेखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन सच्चे प्रायश्चित और सत्कर्मों से अतीत के पापों को धोया जा सकता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसीलिए सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है।